शापित हवेली। एक ऐसी कहानी जहां हर दरवाजे के पीछे मौत इंतजार कर रही है और हर छाया में छिपा है एक भयानक राज। एपिसोड 2, पहला कदम, पहली अनहोनी। हवेली के सामने खड़े चारों दोस्त एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। कबीर और राहुल उत्साहित दिख रहे हैं, जबकि नेहा और साक्षी की आंखों में डर साफ झलक रहा है। सामने एक विशाल जर्जर हवेली थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर काई जमी थी और लकड़ी का पुराना दरवाजा हवा के झोंके से हल्के हल्के हिल रहा था, मानो कोई अंदर से बुला रहा हो। यार, ये जगह तो सच में डरावनी लग रही है। देखो ना, मेरे हाथों पर गूज बम्प्स आ गए हैं। डरपोक मत बनो, हम बस अंदर देखकर वापस आ जाएंगे। वैसे भी ये तो पुरानी इमारत है, इसमें डरने वाली क्या बात है। चलो पहले एक सेल्फी लेते हैं, सब आ जाओ फ्रेम में। सभी एक साथ खड़े हो जाते हैं, हवेली को बैकग्राउंड में रखकर। नेहा अनिच्छा से मुस्कुराती है। और ये एडवेंचर रिकॉर्ड करना भी जरूरी है, ताकि अगर हम वापस ना लौटे तो दुनिया को पता चले कि हमारे साथ क्या हुआ। ऐसी बातें मत करो कबीर, पहले से ही माहौल डरावना है। साक्षी अचानक कुछ सुनकर चौंकती है। क्या तुम लोगों ने भी सुना? कोई आवाज आई। कैसी आवाज? मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। शायद कोई जानवर होगा या फिर हवा की आवाज। चलो अंदर चलते हैं, इसी के लिए तो आए हैं। तुम सच में अंदर जाना चाहते हो? ये जगह किसी हॉरर फिल्म की सेटिंग लग रही है। अरे यार, इतनी दूर आकर बिना अंदर गए लौट जाएंगे क्या? चलो देखते हैं अंदर क्या है। ठीक है, लेकिन हम एक साथ रहेंगे, कोई भी अकेले नहीं जाएगा, ठीक है? दरवाजे पर पहला कदम। कबीर धीरे से दरवाजे को धक्का देता है, जो एक भयानक चरमराहट के साथ खुलता है। ये दरवाजा तो किसी हॉरर फिल्म से सीधा उठाया लगता है। जैसे ही राहुल पुराना दरवाजा खोलता है, एक तेज चीख की आवाज गूंज उठती है। सभी एक दूसरे की ओर देखते हैं, आंखों में डर साफ झलक रहा है। क्या था वो? मैंने सुना, तुम लोगों ने भी सुना ना? हाँ, ये आवाज कहाँ से आई? अंदर तो अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा। चलो देखते हैं, शायद कोई पक्षी होगा अंदर। कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। कबीर फ्लैशलाइट से अंदर का माहौल देखने की कोशिश करता है। वे धीरे धीरे अंदर बढ़ते हैं। हवेली के अंदर धूल जमी थी, हवा में अजीब सी गंध थी और हर कोने में मकड़ियों के जाले थे। ये जगह तो सच में छोड़ी हुई लगती है। देखो, वहां पर कुछ पुराना फर्नीचर है। दीवारों पर पुराने पीले पड़ चुके चित्र लगे थे। कुछ तस्वीरें धुंधली थीं, लेकिन एक तस्वीर में एक परिवार के चेहरे साफ दिख रहे थे। एक आदमी, उसकी पत्नी और एक छोटी बच्ची। शायद यही वो लोग हैं जिनके बारे में तुमने बताया था कभी, जो गायब हो गए थे। हाँ, लेकिन अगर ये सालों पहले गायब हो गए थे तो इनकी तस्वीरें इतनी साफ कैसे हैं? ऐसा लगता है जैसे कल ही किसी ने इन्हें साफ किया हो। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अजीब फील हो रहा है। तभी अचानक एक धमाका होता है और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। शिट, ये कैसे हुआ? दरवाजा बंद हो गया। शायद हवा से बंद हुआ होगा, लेकिन ये खुल क्यों नहीं रहा? दरवाजा जैसे किसी ने अंदर से बंद कर दिया हो, हिलता भी नहीं है। राहुल, जोर लगाओ, हमें यहाँ से निकलना है। कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल जाम हो गया। तभी कबीर की नजर सीढ़ियों के ऊपर गई। वह अचानक रुक जाता है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। गाइस, वहां कोई है। क्या है वो? आकृति धीरे धीरे हिलती है। एक लंबी, दुबली, बिना चेहरे की छाया जैसी स्थिर खड़ी है। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ और रुकना चाहिए। प्लीज कोई रास्ता निकालो यहाँ से। अरे कुछ भी तो नहीं हुआ, हम भी कितने डरपोक हैं। अचानक वह आकृति हिलती है, सीढ़ियां क्रीक क्रीक की आवाज करती हैं।
क्या वो नीचे आ रही है? सीढ़ियों से अचानक एक बच्ची दौड़ती हुई नीचे आई। चेहरा सफेद, आंखें काली गहरी। बिना रुके, बिना कोई आवाज किए उसने सभी के बीच से होकर दौड़ लगा दी और हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर चली गई। स्तब्धता छा जाती है, सभी की सांसें रुक जाती हैं। वो क्या था? क्या तुम सबने भी देखा? हाँ, मैंने देखा, लेकिन ये क्या? रिकॉर्डिंग में उस बच्ची का कोई निशान नहीं है। क्या? दिखाओ मुझे, ये कैसे हो सकता है? हम सब ने उसे देखा। मतलब जो हमने देखा वो सिर्फ हमें दिखा, या फिर क्या ये हमारा भ्रम था? मुझे यहाँ से निकालो प्लीज। ये जगह शापित है। तभी दरवाजा फिर से अपने आप खुल जाता है, एक भयानक चरमराहट के साथ। देखो, दरवाजा खुल गया। चलो भागो यहाँ से। वे सभी दरवाजे की ओर भागते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने वाले होते हैं, दरवाजे से एक ठंडी हवा का झोंका आता है और एक धीमी आवाज गूंजती है, तुम नहीं जा सकते। प्लीज हमें जाने दो। हाँ, हमें यहाँ से निकलना होगा। वे सभी बाहर निकल जाते हैं। हवेली के सामने खड़े होकर हांफते हुए एक दूसरे को देखते हैं। क्या हुआ अंदर? क्या वो सच में एक भूत था? रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन हम सबने उसे देखा। हमने गलत जगह कदम रख दिया है। अचानक वही बूढ़ा आदमी उनके पीछे से प्रकट होता है। मैंने कहा था ना, जो यहां आते हैं वापस नहीं लौटते। आप कौन हैं? और वो बच्ची कौन थी? वो इस हवेली की आत्मा है और अब तुम सब भी इसका हिस्सा बन जाओगे। बस करिए ये नाटक, हम जा रहे हैं यहाँ से। जा सकते हो, लेकिन उससे पहले वो तुम्हें अपना बना लेगी। वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया। क्या? इतनी जल्दी? कार तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन अचानक इंजन बंद हो जाता है। अरे यार, ये क्या हो गया? कार स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब क्या करेंगे? हम यहाँ फंस गए हैं। अचानक कार के सामने वही बच्ची खड़ी दिखाई देती है, हवेली की खिड़की से दिखने वाली वही बच्ची। वहाँ देखो, वो बच्ची वापस आ गई। बच्ची धीरे धीरे कार की ओर बढ़ने लगती है। उसके पैरों के नीचे की जमीन पर खून के निशान छूटते जाते हैं। राहुल, कार चलाओ। कोशिश कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा। भगवान, हमें बचा लो। जैसे ही बच्ची कार को छूने वाली होती है, इंजन अचानक शुरू हो जाता है और कार झटके से आगे बढ़ती है। चल गई, हम बच गए। क्या हम सच में बच गए? कार में सन्नाटा छा जाता है। सभी अभी भी डरे हुए हैं, अविश्वास से एक दूसरे को देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से खत्म होगा। रास्ते में डैशबोर्ड पर रखा राहुल का फोन अचानक बज उठता है। ये किसका फोन है? नंबर नहीं दिख रहा। हेलो? फोन से सिर्फ सांसों की आवाज आती है और फिर एक बच्ची की धीमी आवाज, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हम वापस नहीं जाएंगे, कभी नहीं। कार अंधेरे में आगे बढ़ती है। रियर व्यू मिरर में हवेली दिखाई देती है और एक छोटी सी आकृति खिड़की से बाहर देख रही है। हमने गलत जगह कदम रख दिया है। अगले एपिसोड में चारों दोस्त हवेली में फंस चुके हैं। अब वे बाहर कैसे निकलेंगे? कौन थी वो बच्ची और हवेली का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? देखिए शापित हवेली का अगला एपिसोड।